गलत तरीके से बनाई गई संपत्ति या कमाई आपकी सोच को भी दूषित कर सकती है। फिर सही और गलत का फैसला कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह के साथ हुआ। महाभारत का युद्ध खत्म होने वाला था। कौरवों के बड़े बड़े योद्धा हार गए थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। एक दिन युद्ध में विराम के बाद पांडव भीष्म पिता से मिलने पहुंचे। उनके साथ द्रौपदी भी थी। पितामह सबको जीवन, धर्म और नीति से जुड़ी गहरी बातें समझा रहे थे। तभी द्रौपदी ने पूछा, पितामह आज आप धर्म और ज्ञान की गहरी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप भी वहां मौजूद थे, लेकिन तब आपका ज्ञान कहां था? आपने तब मेरी रक्षा क्यों नहीं की? भीष्म पितामह बोले, बेटी उस समय मैं दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खा रहा था। वो अन्न अधर्म और अन्याय से कमाया गया था। ऐसे अन्न का प्रभाव मन और बुद्धि पर पड़ता है। मैं सब समझ तो रहा था, लेकिन मेरी बुद्धि दुर्योधन के सामने फैसला लेने में असमर्थ हो गई थी। द्रौपदी ने पूछा, तो आज आप निडर होकर सच कैसे बोल पा रहे हैं? भीष्म पितामह बोले, जब अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर को भेद दिया तब मेरे शरीर का सारा खून बह गया। वो खून उसी अन्न से बना था जो दुर्योधन का था। अब मैं आप उसके प्रभाव से मुक्त हो चुका हूं, इसलिए सही और नीति की बातें रख रहा हूं। महाभारत के इस प्रसंग में लाइफ का बड़ा फंडा छपा है। ईमानदारी और खुददारी की कमाई में ही जिंदगी का असली सुख है। ईमानदारी से कमाया गया धन चाहे भले कम हो, लेकिन वो अपने साथ संतोष और सही सोच लाता है।